हेलो, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करें। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो कम इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, उन लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर हो और तो उनका जो है प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव है ये सेशन का। अभी हमारा जैसे कि मान लेते हैं कि 20,000 का सैलरी, 15 to 20,000 सैलरी है किसी आदमी का, तो उसका जो है फाइनेंशियल प्लानिंग हम वो कैसे करेगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास में एक टर्म प्लान है जो इंश्योरेंस का बेसिक है। उसमें से आपको पहले लाइफ इंश्योरेंस लेना होगा, वो टर्म प्लान है। तो 1,000 का पर मंथ पकड़ लीजिए उसको। तो 12,000 में अच्छा टर्म प्लान और ये जो लाइफ कवर प्लस पर्सनल एक्सीडेंट कवर दोनों आ जाएंगे। और दूसरा 1,000 जो है आप हेल्थ इंश्योरेंस का पकड़िए, ये 2,000 हो गया। और तीसरा हो गया एक रिटायरमेंट प्लानिंग है, और एक जो है चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग है, वन चाइल्ड के लिए है। ठीक है। और दूसरा एक है कि एक कंटीजेंसी प्लान जो हम आपके लिए हमेशा फंड रहेगा और उसको कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो आप कैसे करें कि पहले आप समझ लीजिए कि अभी के टाइम में आपका 10,000 का एक्सपेंस है पर मंथ। ठीक है। तो वो एक्सपेंस जो है 30 ईयर्स के बाद में कितना होगा। तो 10 ईयर्स के बाद में 20,000 रुपीज़, और नेक्स्ट 10 ईयर में 40,000 रुपीज़, और नेक्स्ट 10 ईयर में 80,000 रुपीज़। तो 80,000 रुपीज़ जो है 30 ईयर्स का होगा। ये एक रफ कैलकुलेशन है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल चीज़ें समझा रहा हूँ। कॉम्प्लिकेशन है इसमें कैलकुलेशन में, जब भी आप हम बैठेंगे आपका सीरियस बात होगा तो उस टाइम में आप कर लेंगे। लेकिन अभी जो है मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से 80,000 रुपीज़ आपको पाने के लिए, ठीक है, तो कितना अमाउंट का रखना पड़ेगा कि जो आपका रिटायरमेंट को पूरा कवर कर ले। तो उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, बाकी का अमाउंट लेगेसी में आप छोड़ेंगे, मतलब कि आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ देंगे, इंटरेस्ट उसका लेंगे। तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कर्पोस। तो मैं आपको अगर रफली बताता हूँ, अगर 1,000 SIP 30 ईयर्स के लिए करते हैं और 20% आपको मिल जाते हैं, तो 2,31,00,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही चाइल्ड एजुकेशन आपने 15 ईयर्स के लिए कर कर पाएंगे, क्योंकि अगर बच्चा पैदा हो चुका है तो वो उसका 15 ईयर्स के बाद में हायर एजुकेशन आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा जो है आपका जो है जो कंटीजेंसी प्लान है, तो उसमें आपको अगर पैसा आपके पास है नहीं, अभी कंटीजेंसी के लिए कितना होना चाहिए, मैंने रूल्स बताया था आपको, 6 मंथ का सैलरी आपका होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप धीरे धीरे कंटीजेंसी प्लानिंग में पैसा ऐड करते जाएंगे, और कोई इमरजेंसी आएगा तो उसको आप निकालेंगे। तो हमारा कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि हम लोग कुछ सेविंग करते हैं अलग अलग फॉर्म में, उसकी कोई ठिकाना नहीं होती है। कभी रिकरिंग कर दिया, कभी LIC एक ले लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, तो उसमें प्लानिंग नहीं होती है। तो उस तरह से प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो चीज़ें के लिए, मान लें कि आपने रिटायरमेंट के लिए कोई पैसा रखा है, तो रिटायरमेंट में ही निकालना है। और इमरजेंसी के फंड के लिए रखा है, कभी भी निकाल सकते हैं, उस पर्पज के लिए रखे हैं, उसी टाइप का फंड अपने लो ड्यूरेशन फंड चुना है, आपका FD का रिटर्न मिल रहा है, उतने में संतुष्ट रहिए और उसको यूज करिए। और जो है फिर दूसरा जो है चाइल्ड एजुकेशन का टाइम में जो पैसा रखे हैं उसको इमरजेंसी में मत निकालें। तो इस तरह से करेंगे तो होगा। अभी कंपाउंडिंग कैसे होगा होता है, अगर आपने को इन्वेस्टमेंट टाइम हम देंगे तो कंपाउंडिंग होती है। तो इन्वेस्टमेंट टाइम में मान लें कि आप रिटायरमेंट के लिए फंड रखे हैं और उसको निकाल के कहीं और जगह भी यूज कर लिए, गाड़ी खरीद लिया, ठीक है, तो फिर वापस शुरू करते हैं, अरे टाइम पड़ा है देखा जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अभी आपका जो फंड रहेगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अगर ऐसे ऐसे करते रहेंगे 50 साल में भी 5 लाख रुपया नहीं होगा। ठीक है। अगर आप उसको छोड़ेंगे, मान लो कि 30 साल के लिए आपने छोड़ा, तो हमारे 20% में कैलकुलेशन में अगर वो हो जाता है आपका 2,31,00,000, अगर 15% नहीं मिलेगा तो भी 70 लाख पहुंच गया होगा। ठीक है। तो इसको आप समझिए, और एसेट क्लास को समझिए कि भाई म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड जो है वेल्थ क्रिएशन के लिए है। FD वगैरह शॉर्ट टर्म गोल के लिए है, वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म आपको गेन के लिए है, थोड़ा टाइम आपका पैसा कुछ बढ़ जाएंगे।
लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको म्यूचुअल फंड का इक्विटी फंड ही चुनना पड़ेगा, डेब्ट फंड नहीं। ठीक है, तो डेब्ट फंड आपको शॉर्ट टर्म गोल के लिए चुनना होगा। इंश्योरेंस, आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा और पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना होगा। वो मेरे हिसाब से 3 जो है मेन चीज़ होते हैं। ठीक है, बाकी में कॉम्प्रोमाइज़ आप करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि इनकम के हिसाब से आपने को देखना है। बाकी का जो एक्सपेंस, मतलब अपना जो इनकम हो रहा है उसमें से अगर SIP का मान ले कि 4000 5000 आपका टोटल इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में हो गया, बाकी का अमाउंट को आप बिंदास खर्च कर सकते हैं। और दूसरा, फ्यूचर के बारे में वरीड होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने प्लानिंग की हुई है, बाकी सब ईश्वर की मर्जी। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हम आपको ये बारे में समझा रहे हैं, लेकिन करना आपको है और आपका ही गोल है, आपको अचीव करनी है। नहीं करना है तो प्रॉब्लम होगा। कंपलसरी भाई, एवरीथिंग इज़ कंपलसरी, नथिंग इज ऑप्शनल। ठीक है, तो ऑप्शनल नहीं है और आपको नहीं करेंगे तो तकलीफ वो आएगा, क्योंकि उस टाइम में क्या होगा, हमारा लाइफ जो है मिजरेबल हो सकता है। ओके, थैंक यू। आप उसके लिए मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल प्लानिंग के लिए। ओके, थैंक यू।